में पीएम मोदी ने आतंकी हमले पर जताया दुख, कहा 140 करोड़ भारतीयों की एकता बड़ी ताकत। अखिलेश यादव ने की यूथ ब्रिगेड के साथ अहम बैठक, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बवाना गौशाला में की गौ सेवा, सीएम रेखा ने दिया गौ माता को लेकर बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए देखते हैं आज की राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे मन को गहरी चोट लगी है। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों का फिर भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। आज जब मैं आपसे मन की बात कर, प्रधानमंत्री जी मन की बात में आम जन की भावनाओं को छूते हैं। इस वक्त सारा देश उद्वेलित है जो कश्मीर में घटना हुई, तो उस पर भी उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखा कि जिनके साथ ये हुआ उनको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा, और मोदी जी कहते हैं तो दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में तमाम बातें कही, पूरे देश की भावना उन बातों से जुड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शोक व्यक्त किया और पूरे देश की संवेदना जो परिवार है जिनके ऊपर ये हादसा हुआ उनके साथ है। जिन आतंकवादियों ने इस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पे ये क्षमा योग्य नहीं है
और भारत, ये आज का भारत है, ये जो ये दुस्साहस उन्होंने किया है, जो कायराना हरकत उन्होंने की है, इसका कड़ा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। पूरे देश की भावना उन परिवारों के साथ है और जो भी इस घटना के पीछे है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ऐसा हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता और प्रदेश भर के तमाम नेता शामिल हुए। इस दौरान मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के लोगों को पीडीए का संकल्प दिलाया गया, क्योंकि ये लोग गांव-गांव जाकर पीडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है, इसलिए हमें जहां पीडीए संकल्प दिलाना है, वहीं ये भी याद रखना है कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार, जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही। जहां संविधान को समय समय पर सरकार के लोग मिलकर के संविधान के अधिकार नहीं दे रहे हैं, वहीं आरक्षण की पे भी खिलवाड़ हो रही है। नौकरियां नहीं देने का मकसद है सीधा सीधा आरक्षण न देना। शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और एक रंगी हस्तक्षेप ज्यादा हुआ है। युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल है, क्योंकि जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा में यह पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित वातावरण युवतियों के लिए कहीं है, महिलाओं के लिए कहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार का अपना डाटा बता रहा है। आने वाले दिल्ली की सीएम रीता गुप्ता बवाना गौशाला पहुंची, जहां उन्होंने गौ सेवा की। उसके बाद गौवंश को लेकर कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उनके साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गाय हमारी मां स्वरूप है, गाय में हमारी आस्था बसी हुई है। देखिए, दिल्ली देहात के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और हमने अपने फंड में भी 1200 करोड़ रुपए विशेष रूप से दिल्ली देहात में डेवलपमेंट के काम के लिए, यहाँ की सड़कें, नाले, नालियाँ और पूरा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उसके लिए काम किया जा रहा है। और ये भी विशेष रूप से योजना बनाई जा रही है कि दिल्ली देहात में भी बड़े प्रोजेक्ट, जैसे नरेला में हम एजुकेशन हब लेकर के आ रहे हैं, जैसे हम जितने ISBT है और अन्य प्रोजेक्ट हैं वो सब दिल्ली देहात की तरफ लेकर के आ रहे हैं, ताकि यहाँ की जनता को बेहतर रोजगार की और अन्य सुविधाएं यहाँ मिल पाएंगी। इसके अलावा अभी हमने 110 गाँव को IGL पाइपलाइन से जोड़ा है और बाकी जो गांव अब रह गए हैं उनको भी जोड़ने का कार्य हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा 600 गाँवों में अन्य प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट के थे उनको हम बिल्कुल पूरा करने के कगार पे लेकर के जा रहे हैं। अभी एक रोड का उद्घाटन भी आज इस कार्यक्रम के बाद हम करेंगे। और जो बेसिक प्रॉब्लम और जो गांव देहात की है, चाहे वो सर्कल रेट की है, ट्रैक्टर की है और अल्टरनेटिव प्लॉट की है, इन सब पे चर्चाएं करके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की सेनाएं अपना शक्ति प्रदर्शित कर रही हैं। युद्धाभ्यास के साथ बता दें कि सेनाएं अपनी ताकत प्रमाणित कर रही हैं। इसी क्रम में अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने हाल ही में कई एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की। इस दौरान भारतीय नौसेना ने बताया कि नौसेना के जहाज़ों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई सफल एंटी शिप फायरिंग की।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा राज्य के नेता और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बता दें कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे राजेश कस्तूरी रंगन ने बताया कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट उनकी पसंदीदा जगहों में से एक थी, जहां वे अक्सर चिंतन और अध्ययन में समय बिताते थे। यही वजह है कि उनका अंतिम संस्कार यहां किया गया। रंगन जी हमारी देश की एक अमूल्य रत्न थे, प्रखर राष्ट्रवादी, मौलिक विचारक, विशेष करके भारत की विज्ञान जगत में, शिक्षा जगत में और सामाजिक जीवन में अनेक नई मूल्यों का, नए ऊंचाई का उन्होंने स्थापित किया है। इसरो के प्रमुख के नाते, बाद में राज्यसभा की सदस्य, प्लानिंग कमीशन की सदस्य और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक प्रमुख जिम्मेदारी दिया था शिक्षा नीति की निर्माण करने के लिए, उसको नेतृत्व करने के लिए। उनकी नेतृत्व में, उनकी मार्गदर्शन में संविधान सभा जैसे व्यापक विचार विमर्श के बाद बनी है, संविधान बनी है, ऐसे ही उन्होंने कस्तूरी रंगन जी ने व्यापक विमर्श समाज में करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रूप दिया है। मैं शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं, मैं उनको बड़े नजदीक से उनके साथ काम करने का मेरे जीवन में भी सौभाग्य मिला। बड़े बारीकी से, बड़े सहज तरीके से भारत की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए उन्होंने एक फिलोसॉफिकल मसौदा प्रस्तुत करके गया है। उनको सटीक श्रद्धांजलि होगा इस शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करना। खबरों में बस इतना, फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।